अच्छा ये बताइए कि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो सेवा कैसे बनेगी? वो संसार की हो, नारायण की हो, नर की हो, गौ की हो, राष्ट्र की हो, जिसकी भी हो, शरीर तो चाहिए। और शरीर स्वस्थ नहीं तो हम सेवा क्या करेंगे? हम तो करवाएंगे अपनी सेवा, सेवा कहां कर पाएंगे किसी की? आहा, वह सेवा के लिए स्वस्थ देह, और केवल स्वस्थ नहीं, स्वस्थ तो आतंकवादियों की भी देह है, स्वस्थ तो दूसरों को सताने वालों की भी देह है। आतंकवादी भी तो बड़े बलवान होते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य, उनकी शरीर की शक्ति कल्याण के लिए नहीं है, विनाश के लिए है, दूसरों को दुख देने के लिए है। पर जब जीवन में कुष्मांडा की कृपा होती है, जब जीवन में चौथे नवरात्र की पूजा होती है, तो क्या होता है? मैया ऐसी देह देती है, ऐसा अंडपिंड देती है मां, ऐसा स्वास्थ्य देती है, ऐसी सद्बुद्धि देती है, जिससे भगवान की पाद सेवन भक्ति होती है। फिर वह पाद सेवन भक्ति ठाकुर सेवा के रूप में हो, गौ सेवा के रूप में हो, राष्ट्र सेवा के रूप में हो, धर्म सेवा के रूप में हो, जिस रूप में हो, वो कुष्मांडा की कृपा है। पाद सेवन भक्ति कराएगी मैया, सत्संग में अभिरुचि हो जाएगी, संत चरणों में प्रेम हो जाएगा, सेवा करने की भावना होएगी। कुष्मांडा की कृपा है, अंड पिंड ब्रह्मांड का जो सृजन करती है और सबको कार्य करने की जो क्षमता देती है। अभी सुना हमने कि कोई शरीर कमजोर हो जाए, बूढ़ा हो जाए कोई व्यक्ति, तो ये नहीं कहता कि मेरे में से ब्रह्मा निकल गए, मेरे में विष्णु नहीं रहे, नारायण नहीं रहे। क्या कहते? मेरे में शक्ति नहीं रही, शक्ति नहीं रही। और शक्ति चली जाए, शिव नाम में जो ई की मात्रा है वो शक्ति की है, और कोई शिव नाम में से ई की मात्रा निकाल दे तो क्या बचेगा? फिर तो शव बचेगा, किसी काम का नहीं। जल्दी ले जाओ, जला दो, फूंक दो, बहा दो, गाड़ दो, किसी काम का नहीं। ये चतुर्थ नवरात्र है, ये चतुर्थ भक्ति पाद सेवन भक्ति है, और मैया का चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा का है। वह अंड पिंड ब्रह्मांड का सृजन करती है, और मुस्का के पाद सेवन भक्ति, एक तो सेवा कर रहे हैं और एहसान करते हुए, अहंकार में भर के, अरे गुस्से में भर के, लाल पीले होके, बिना मन से न, ये सेवा नहीं है। ये तो काम हो सकता है, ये तो नौकरी हो सकती है। घर पे तनख्वाह पे नौकर रखा है, घर पर पैसा देके बर्तन साफ करने के लिए कोई बाई रखी है, किसी दिन ज्यादा झूठे बर्तन देखे तो सिर पकड़ ले, हे भगवान आज इतने बर्तन साफ करने पड़ेंगे। सोचिए, तो वो सेवा नहीं है, वो तो नौकरी है। अरे ज्यादा झूठे बर्तन थे तो इसका मतलब ये हो गया कि अनेक लोग भोजन करके गए, तो खुश होने की बात थी वो तो, कि ज्यादा लोग प्रसाद पाके गए, पर वो सिर पकड़ लिया, इतने झूठे बर्तन, हे भगवान। क्योंकि सेवा नहीं है, वो तो नौकरी है। तो कुष्मांडा मैया कैसी पाद सेवन भक्ति देती है? जब सेवा करके मन प्रसन्न हो। हमारी एक वैष्णव बहन है, गुरु महाराज के आश्रित हैं, वो बहुत प्यारी बात कहती है हमको। कहते, गुरु जी किसी दिन बाई छुट्टी कर जाती है घर पे, सफाई वाली भी नहीं आई, बर्तन वाली भी नहीं आई, कपड़े वाली भी नहीं आई, ऐसा हो जाता है। और उस दिन ठाकुर जी की सेवा, रसोई की सेवा तो है ही, बर्तन पोछा कपड़ा सब काम मुझे करना होता है। तो मैं राधा रानी को धन्यवाद कहती हूँ, ठाकुर जी को धन्यवाद कहती है, प्रभु आज आपने मुझे सही से अपनी नौकरानी माना, सही से दासी माना। आज मेरे से झाड़ू पोछा लगवाओगे, मेरे से ही कपड़े, मेरे से ही बर्तन, सबरा काम मेरे से, और सुबह से शाम तक समय नहीं मिलता। तो मैं खूब प्रसन्न हो के सेवा करती हूँ कि आज प्रभु की सारी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा।
तो प्रसन्नता पूर्वक जो सेवा है, दुखी होके नहीं। और प्रसन्नता पूर्वक सेवा कब होगी भैया? प्रसन्नता पूर्वक सेवा तब होगी जब उस सेवा का लक्ष्य श्री कृष्ण होंगे, श्री राम होंगे। माने मैं जिसकी भी सेवा कर रही हूं, कर रहा हूं, पत्नी की, पति की, बच्चों की, सास ससुर की, परिवार की, समाज की, रिश्तेदारी की, मैं जिसकी भी सेवा कर रहा हूं, कर रही हूं, उन सब रूपों में उस सेवा को गोविंद ही ग्रहण कर रहे हैं।